दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में आज टोबा टेक सिंह के इलाके कमालिया का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि निजी कर्जे लेने में नुमायां इजाफे से मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में तेजी जाहिर होती है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस्लामाबाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के अवामी इज्तिमा को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, लेकिन किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में शहरी तनसीबात पर हौसी जंगजुओं के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। फ़लस्तीन ने आलमी तंजीमों की रिपोर्ट्स का खैर मकदम किया है, जिनमें कहा गया है कि इसराइली इंतजामिया फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ली इम्तियाज बरत रही है। आज क्राइस्ट चर्च में ख़वातीन के ICC आलमी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 71 रन से हरा दिया। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में आज कमालिया का दौरा कर रहे हैं। वो अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और कमालिया यूनिवर्सिटी, सनती जोन और डिग्री कॉलेजेस समेत बड़े मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान निजी कर्जों की फराहमी 911 अरब रुपए रही, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के दौरान 357 अरब रुपए थी। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि ये इजाफा भरपूर इक़्तिसादी सरगर्मियों का इशारा करता है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को 291 अरब रुपए अदा किए हैं, जिनसे निजी शोबे के लिए मौक़े पैदा हुए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अज़्म जाहिर किया है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ के अवामी इज्तिमा को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि किसी को भी धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अदालतों की हिदायत के मुताबिक श्रीनगर हाईवे समेत तमाम बड़ी शाहराहें खुली रखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की श्रीनगर हाईवे पर जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर हाईवे को सिक्योरिटी के लिए FC और रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। शेख रशीद ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी सियासी महाज आराई से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आज लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम पैगाम पहुँचाया। इस मौके पर वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हर सतह पर मियारी तालीम की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज बहावलपुर में गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक ख़वातीन को मियारी तालीम की फराहमी के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का असासा हैं और हुकूमत ने उन्हें रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे भर में सेहत के जारी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से कही, जिन्होंने आज लाहौर में उनसे मुलाकात की, जिसमें सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी के जारी मंसूबों से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 400 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और जल्द पंजाब का हर खानदान सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक की तिब्बी सहूलतों से मुस्तफीद होगा। बलोचिस्तान असेंबली के रुकन हाजी मोहम्मद खान थरुतमा खेल ने आज क्वेटा में सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने उनसे हलफ लिया। बलोचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो, सूबाई वज़रा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तवानाई की तनसीबात और शहरी बुनियादी ढांचे पर हौसी जंगजुओं के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान नासिम इफ्तिखार ने एक बयान में इन हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा किया जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं और सऊदी अरब और खित्ते की सलामती और अमन के लिए खतरा हैं। तर्जुमान ने बरादर मुल्क सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को लाहिक किसी भी खतरे में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इआदा किया। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस के एहतमाम एक वेबनार में मुकर्ररीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के नौ आबादियाती एजेंडे का संजीदगी से नोटिस ले जो हर तरह से कश्मीरियों, उनकी ज़मीन और उनके वसाइल को कंट्रोल करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर में नौ आबादियाती निज़ाम को बेनकाब करने के मौजू पर वेबिनार का इन्नकाद पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर के 49वें इजलास के मौके पर किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि आबादकारी के भारतीय इस्तेमारी एजेंडे का मकसद नाम नहाद तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के नाम पर कश्मीरियों की मज़ाहमत को कुचलना है। सालाना अर्थ आवर आज रात मनाया जा रहा है। इसको मनाने का मकसद कुदरती माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, माहौलियाती ख़तरात से निमटना और सबके लिए एक ताबनाक मुस्तक़बिल की तश्कील के लिए मिलकर काम करना है। रवां साल अर्थ आवर का मौजू है मुस्तक़बिल की तामीर। इस मौके पर अपने पैगाम में सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के दौरान घरों, दफातर और दुकानों की तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां और दीगर बरक़ी आलात बंद रखें। फ़लस्तीन ने आलमी तंजीमों की रिपोर्ट्स का खैर मकदम किया है जिनमें उनके उस दावे की हिमायत की गई है कि इसराइल 5 दहाइयों से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीनियों के साथ नस्ली इम्तियाज़ बरत रहा है। इससे पहले इंसानी हकूक़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे माइकल लिंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में नस्ली इम्तियाज़ पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि 1967 से इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाके में एक तासुब पर मबनी दोहरा कानूनी और सियासी निज़ाम कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिर ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में दानिस्ता तौर पर इसराइली फ़ौज की हुक्मरानी कायम की गई जिसका मकसद मकबूजा इलाके से मुतालिक इसराइल के गैर कानूनी दावे के मुताबिक आबादियाती तनासुब को तब्दील करने और फ़लस्तीनियों को एक अलग इलाके में महदूद करने की कोशिश है। फिलिपाइन में आज एक आतिशफ़िशां फटने के नतीजे में आसमान पर कई मीटर तक राख और धुएं के बादल छाने के बाद करीबी रिहायशी हज़ारों अफराद को अपने घर छोड़ने का हुक्म दिया गया है। फिलिपाइन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सेस्मोलॉजी ने एक बयान में खबरदार किया कि आतिशफ़िशां से मज़ीद इखराज मुतवक्के है जिससे ख़तरनाक और तेज़ी से निकलने वाली गैस, धुएं, राख निकलने और तूफ़ान का भी खदशा है। क्रिकेट। क्राइस्टचर्च में ख़वातीन के आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 71 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 266 रन का हदफ दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 194 रन बना सकी। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, वस्ती और जनूबी पंजाब, शुमाली और वस्ती बलूचिस्तान और वस्ती और जनूबी सिंध में वक्फे वक्फे से गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 33, लाहौर 35, कराची 38, पिशावर 34, कोयटा 27, गिलगित और मरी 23 और मुजफ्फराबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, लेह, अनंतनाग, शुपियां, पुलवामा और बारामूला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 33, लेह 6 और बारामूला में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। खास खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर। वज़ीर आज़म अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में आज टोबा टेक सिंह के इलाके कमालिया का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि निजी कर्जे लेने में नुमायां इजाफे से मुल्क में माशी सरगर्मियों में तेज़ी ज़ाहिर होती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में शहरी तनसीबात पर हौसी जंगजुओं के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। आज क्राइस्टचर्च में ख़वातीन के आईसीसी आलमी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 71 रन से हरा दिया।
खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।